हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद सोनू पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। यदि आपको ये नहीं आता होगा तो आज वो हम सीख लेंगे। आपको आज मैं एकदम सरल भाषा में सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि गुणा कैसे करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे। और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करने के लिए आपको पहाड़ा आना बहुत ज़रूरी है। आपको पहाड़ा मतलब आपको टेबल आना ही चाहिए। टेबल के बिना आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आपको टेबल आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेबल की लिंक भी मैंने ऐड की है, तो आप जाके वो भी सीख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऊपर क्या नंबर दिया हुआ है और नीचे कितने नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, ऊपर 2, 3 और 4 दिया है और हमको ये होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ये मतलब ये निशानी होती है गुणा की। इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमको अभी क्या करना है। तो हमको 4 से गुणा करना है, हमको 4 से गुणा करना है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और हम यहाँ से स्टार्ट करके हम इस तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। तो 4 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा आंसर वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 4 को 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। 16 है ये। मतलब 4 को 4 बार गुना करने के बाद 16 आ रहा है आंसर, 16। तो ये 16 हम पूरा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ जो 16 का जो राइट साइड पे है ना, ये हम खाली ये लिखेंगे और ये 1 हम इसके ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे, 6 और ये 1 यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो 12 और ऊपर एक है 1, मीन्स ये 12 और ये 1 प्लस 1, ये हो गया 13। तो हम ये 13 को हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये वाला 1 हम यहाँ लिख देंगे। फिर 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मीन्स 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और ये 1, मतलब ये 8 और ये ऊपर है 1, इसको हम जोड़ देंगे मतलब 9। मीन्स 4 2 ज़ा 8 और ऊपर एक है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 9। ये हो गया इसका आंसर। मतलब देखो, मैं आपको वापस एक बार समझाता हूँ। 4 4 ज़ा 16, ये होता है 16। 4 4 ज़ा 16, हम 6 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। फिर 4 3 ज़ा 12, फिर एक ऊपर है 12 प्लस 1 13, 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे। हम अगर यहाँ पे 13 लिख देंगे तो ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 2 ज़ा 8 और एक है 1, 8 प्लस 1 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। ये हो गया हमारा सही आंसर। तो चलिए अब हम ये वाला सॉल्व करते। 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर लेते। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 हम पूरा लिख लेते। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, आपको टेबल के, आपको पहाड़ा के बिना मैथ्स में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा होता है 10। तो हम यहाँ पे जो 10 दिया है वो 10 हम पूरा नहीं लिखेंगे। 10 हमने लिख लिया तो वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। हम सिर्फ 0 लिखेंगे, ये 0
0 और ये 1 यहाँ लिख देंगे। फिर 5 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5 6 जा, तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और ये एक ऊपर हमने लिखा है, मीन्स 30 + 1, ये हो गया 31। तो 31 हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 1 लिखेंगे यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे और ये 3 यहाँ लिख देंगे। फिर 5 4 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और ये ऊपर हमने 3 लिखा है, मीन्स 20 + 3 = 23। तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे 23। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ये देखो मैं आपको वापस एक बार समझाता हूँ। 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे, मीन्स जो राइट साइड पे होता है ना, जो ये राइट साइड में, वो हम लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड में होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब उसको हम बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, 5 2 जा 10, 1 इधर 0 इधर, 5 6 जा 30, ऊपर एक 1 है 31, 1 इधर 3 इधर, 5 4 जा 20 और ऊपर है 3, फिर ये 20 + 3 हो गया 23, यहाँ पे हम 2 3 लिख देंगे। तो चलिए अभी ये वाला करते हैं। हमने जो पहले किया वो खाली एक ही नंबर से गुना करना था, अभी यहाँ पे 2 नंबर है। ये भी बहुत आसान है, आप खाली ध्यान से देखो कैसे करना है। देखो पहले अभी यहाँ पे 2 नंबर से हमको गुना करना है, तो पहले हम ये 2 से सबको गुना कर लेंगे, बाद में 2 से होने के बाद हमें 3 को देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं 2 का पहाड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, हमको 5 तक ही चाहिए, तो ये मैंने लिख लिया है। तो हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा 8। हम देखो यहाँ पे खाली सिंगल है, खाली एक ही नंबर है, तो वो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 8। फिर 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हम ये 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 4। 2 2 जा 4। फिर 2 5 जा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो देखो अभी यहाँ पे 2 नंबर है, तो इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं, इसके बाद कोई नंबर गुणा करने के लिए है ही नहीं 2 से, तो जो नंबर आएगा वो हम पूरा यहाँ पे लिख देंगे, मीन्स 2 5 जा 10, तो ये 10 हम पूरा लिख लेंगे। ये देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। उसके बाद अभी देखो 2 से हमने पूरा गुणा कर लिया है, अभी हमको 3 से गुणा करना है। तो 3 से गुणा करने के लिए पहले इसके नीचे हमें कुछ लिखना ही नहीं है, यहाँ पे खाली जगह छोड़ देनी है, मतलब यहाँ पे आप ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लिख लो। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी आपने नंबर लिखा तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसकी वजह से इसके नीचे कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऐसा कर लिया। फिर 3 4 जा, 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 4 जा 12। देखो 1 और 2, तो हम खाली ये 2 है ना, ये 2 यहाँ पे लिखेंगे और ये 1 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 1 यहाँ लिख लिया। अभी 3 2 जा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये ऊपर है 1, 3 2 जा 6 और ये 1 हो गया 7, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। फिर 3 5 जा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। देखो अभी इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो जो 15 है वो हम पूरा यहाँ पे लिख लेंगे और इसके आगे कोई नंबर भी नहीं है गुणा करने के लिए, तो पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 5 जा 15। ये नंबर के नीचे ही लिखना है आपको, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, एकदम नंबर वाइज लिखना है। अगर आपने नंबर वाइज नहीं लिखा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके नीचे कुछ लिखना ही नहीं है, छोड़ देना है। फिर ये होने के बाद ये दोनों को जोड़ लेना है, मतलब प्लस करना है। देखो 8 के नीचे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 8 आ जाएगा। फिर 4 + 2 6,
0 + 7 7, 1 + 5 6 और 1 के ऊपर कुछ है ही नहीं तो ये 1। तो देखो मैं आपको वापस एक बार समझाता हूँ। 2 नंबर से गुणा करने के लिए पहले हम एक नंबर को देखेंगे, फिर उसके बाद ये नंबर को देखेंगे, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 4, 2 5 ज़ा 10। ये होने के बाद इसके नीचे हमको जगह छोड़ देनी है, कुछ लिखना नहीं है। ये छोड़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, ऊपर एक 1, 6 + 1 7 7, 3 5 ज़ा 15। और इसको ये दोनों को हमें जोड़ना है, मतलब प्लस करना है। तो ये हमने प्लस कर लिया, ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए अभी ये वाला देखते। देखो यहाँ पे भी 2 नंबर से गुणा करना है, जो हमने पहले किया सेम वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, खाली नंबर चेंज हो चुके। तो पहले हम 5 से गुणा करेंगे और उसके बाद हम 3 से गुणा करेंगे। तो चलिए 5 का पहाड़ा हम यहाँ पे लिख लेते। देखो हमने लिख लिया है। देखो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5 2 ज़ा 10। तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 4 के पास रहेगा। फिर 5 4 ज़ा 20, देखो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और ऊपर है 1, मीन्स 21। फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 2 यहाँ पे 6 के पास। फिर 5 6 ज़ा 30 और ऊपर 2, मीन्स 32। अभी इनको हम काट देंगे। फिर ये 3 से गुणा करना है, यहाँ पे 3 का टेबल लिख लेता हूँ, ठीक है। ये देखो लिख लिया। फिर इसके नीचे हमें जगह छोड़नी रहती है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई साइन कर लेता हूँ। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो 2 इधर और 1 6 के पास रहेगा। फिर 3 6 ज़ा 18 और ये 1, मीन्स 19। और फिर ये नंबर और ये नंबर को जोड़ देना है, एडिशन करना है। 0 0, 1 + 6 7, 2 + 2 4, 3 + 9 मीन्स 12, 2 इधर 1 इसके पास, 1 + 1 2। ये तुम्हारा आंसर है। देखो वापस एक बार मैं समझाता हूँ। 5 2 ज़ा 10, 1 इधर 0 इधर, 5 4 ज़ा 20 और 1 21, 2 इधर 1 यहाँ पे, 5 6 ज़ा 30 और ऊपर 2 मीन्स 32, यहाँ पे 32। फिर ये होने के बाद हमें ये नंबर से सबको गुणा करना है। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ पे 1 इसके पास रहेगा 6 के पास, 3 6 ज़ा 18 + 1 19, यहाँ पे हमने 19 लिख लिया। और ये नंबर को जोड़ देना है, फिर हो गया ये आंसर। देखो मैं आपको फिर वापस एक बार बताता हूँ कि मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल के बिना आपको कुछ भी नहीं आएगा, और स्पेशली मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आपको टेबल आना ही चाहिए। तो आपको अगर टेबल याद करना हो या फिर पढ़ना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो टेबल की लिंक भी ऐड कर दी है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊँगा।